सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। हम सब खुदा को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम लोग उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना क्यों चलें और प्रार्थना में निवेदन हमारी दादी करेंगी। धन्यवाद खुदा बाप, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम लोगों को ये शाम दी, कि हम ये मुबारक शाम दी जो आपकी स्तुति महिमा और वचन जो बोला जाए वो आप में होके और आपका एक एक शब्द हम लोगों के दिलों हृदय को छूने वाला हो और हम लोगों की सब परेशानियों को दूर करना। मेरे खुदा बाप, कल मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने दुआ कराई तो मेरे हाथ का दर्द थोड़ी 5 मिनट में मेरा दर्द गायब कर हो गया। मेरे खुदा बाप, आप बहुत अति महान हो और बहुत हम लोगों पे रहम और सब पे रहम करने वाली। मेरे खुदा बाप, आपने मेरे दर्द कुछ जैसे दुआ हुई वैसे ही मेरा दर्द गायब हो गया। जैसे खुदा बाप, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सब बच्चों पर अच्छा करना, सब बहुओं पे, और जो कुछ हम लोगों से गलती हो उसे माफ़ करना। मेरे खुदा बाप, आप जीते और महान प्रभु, आपकी जितनी प्रशंसा करें, जितनी हम लोग बड़ाई करें, हाँ उतनी ही कम है। खुदा बाप, आपने ये हम लोगों को शाम दी जो हम लोग आपकी इबादत और आपकी महिमा में शरीक हुए। नहीं तो हम लोग इस योग नहीं थे खुदा। ये आपकी महिमा, आपका ही करुणा है जो आपने हम लोगों को दिया। और इसी तरह से हम लोग दुआ में शरीक हुआ करें और बैठे हम लोगों के दिलों और मनों में ये दुआ को हम लोग सुने कबूल करें। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब गीत पे चलें। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि रब की हो वे सना, रब मतलब खुदा और प्रभु, सना मतलब उसकी स्तुति और महिमा। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग खुदा की स्तुति और आराधना में चलेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम को सना,
रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना दादा साजो पराग विजेड़ो दादा साजो पराग विजेड़ो ढप और तबला बजा ढप और तबला बजा हमेशा सीखो वे सना रब की होवे सना की होवे सना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना रब की होवे सना रब की होवे सना। आप लोग सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और वचन में चलने से पहले हम लोग एक कोरस को गाएंगे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब वचन क्यों चलें जो खुदा के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावन का वचन, हम अपने स्थानों पे खड़े हैं तो हम खुदा का वचन से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। जो जय पाए मैं उसे अपने खुदा के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया क्या कहता है। हालेलुया। खुदा का पवित्र वचन, इस पवित्र वचन को खुदावन हमें समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही पवित्र वचन है खुदा का। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन
हमें वचन सुनने को मिल रहा है और एक एक दिन करके हमारे जीवन का निकलता जा रहा है। हम सब जने जानते हैं कि खुदा ने अपने वचन में कहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के महीनों की भी गिनती है। जिस तरह से एक भोर होती है, फिर एक शाम होती है, फिर एक नई भोर होती है, फिर शाम होती है। इस रीति से एक एक दिन करके हमारे जीवन का, हमारे महीने, हमारे सालों का घटता जा रहा है और हम एक एक दिन करके अपने उस समय पे पहुंचने वाले हैं जो समय खुदा ने हमारे लिए ठहराया है। दिन उतने ही हैं, घंटे उतने ही हैं और उस घंटों में, उन दिनों में हमने खुदा में क्या परिश्रम किया, इसका फल हमें मिलेगा। ये पंखा बहुत चल रहा है, इसको बंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा की ओर दृष्टि करेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हल्का सा वचन पे ध्यान करें। पर्दे को तान ले पूरा तो कूलिंग हो जाएगी। तान दो बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है। एक एक शाम, एक एक दिन मैं तुम्हें अपने मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और मैं तुम पर अपना नाम लिखूंगा और मैं तुम्हें एक नए देश, अच्छा एक नए यरूशलेम में प्रवेश कराऊंगा। जो जय पाए वह इन दिनों को देखने पाएगा। क्योंकि जो कुछ तू नहीं देखता है वो जीवन है और जो कुछ तू देखता है वो मृत्यु है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो तुमने नहीं देखा वो ही लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखने की कोशिश करी लेकिन वे नहीं देख पाए। एक समय था जब हम जीवन को नहीं देखते थे, लेकिन आज एक समय आया है कि खुदा ने हमें जीवन की बातें दी हैं और दिन के ठंडे समय वो हमें जीवन की बातें बताता है। जो जय प्राप्त करे वो उस फल से खाने पाएगा। जो जय प्राप्त करे वो मेरे भवन, मेरे मंदिर में एक खंबा बनेगा। मैं तो सच कहता हूं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और मेरे वचन को पूरी रीति से स्मरण करोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम बहुत आयत का जीवन पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन से देखें कि कौन जय प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग खोलेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी
छठी आयत अगर हम पढ़ें 12 का 6, तो खुदा का कलाम में लिखा है, कौन सा? दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 6 आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 6 आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। मुझे उससे बढ़कर समझे। ऐसा ना हो कि जैसा मुझे कोई देखता या सुनता है तो मुझे उससे बढ़कर समझे। कलाम कह रहा है कि क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। क्योंकि मैं जो बोलता हूं, जो तुम्हें बताता हूं, वो सच है। और उन बातों पे अगर मैं घमंड करना चाहूं भी तो मेरे लिए ये घमंड की बात है। लेकिन तब भी मैं अपने आप को जांचता हूं कि जो कोई मुझे सुनता और देखता है कहीं उससे बढ़कर ज्यादा तो नहीं जानता। आमीन। कहीं मुझे उससे बढ़कर तो नहीं मानने लगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बताता हमें कि यदि तेरे पास प्रतिदिन एक नया दिन तुझे मिलता है तो ये अवश्य है कि उस दिन में तू खुदा के नजदीक आ जा, क्योंकि खुदा के नजदीक ही आनंद की भरपूरी है। आज बहुत तेरे लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। आज बहुत तेरे लोग मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे जीवन की बातें कहो तो वे मेरे प्यारे भाई बहनों सुनना नहीं चाहते। इसलिए पौलुस कह रहा है कि जो कुछ मैं बताता हूं और जो कुछ तुम मुझ में देखते हो कहीं मैं उससे बढ़कर तो नहीं अब कोई मुझको अपने आप समझता है। आमीन। कलाम कह रहा है क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए पौलुस ने काम किया। ऐसा ना हो कि कोई मुझे जैसा मैं दिखता और हूं उससे बढ़कर समझे। पौलुस ने एक कार्य करना शुरू किया। वो कार्य ये है कि उसने प्रतिदिन अपने आप को एक ताड़ना देना शुरू किया। क्या? ताड़ना। ये ताड़ना जीवन में बहुत जरूरी है। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये जो शरीर है हमारा ये फूलने लगता है। शरीर क्या करने लगता है? फूलता है शरीर गुब्बारे की तरह। और इसको जरा सा ताड़ना दोगे तो ये शरीर एकदम शेप में आ जाएगा। इसी तरीके से आत्मा को भी ताड़ना है। तो कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा? हालेलुया। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। मैंने नहीं चुभाया, एक कांटा मेरे शरीर में चुभाया गया है। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। इसलिए कि कहीं मैं मीटिंग में रोज चलते चलते इस मीटिंग को तुच्छ ना समझने लगूं। कहीं मैं इस मीटिंग में रोज बने रहते रहते कहीं मैं इस मीटिंग को पूरे रीति से अपने हृदय में स्मरण ना करने पाऊं। एक कांटा चुभाया गया। शाम का 5 बजा और वे जो प्रभु के वचन में बने रहते हैं वे इकट्ठा होने लगे। और जब आज वे इकट्ठा होने लगे तो एक कांटा जो है वो चुभाया गया है। और वो कांटा मेरे प्यारे भाई बहनों किसी और ने नहीं बल्कि हमारे सृष्टिकर्ता ने छुआया। एक कांटा छुपाया गया। कलाम क्या कह रहा है? इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं,
मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। अर्थात शैतान का एक दूत मुझे मारे। भैया आप तो खुदा के वचन को पढ़ते हैं, आप खुदा के वचन में बैठते हैं, आप पर कौन उसाते हैं शैतान आ जाएगा? नहीं, शैतान का एक दूत आया और उसने पौलुस को घूंसे मारना। आज जब आपके सामने कोई परिस्थिति आती है तो वो परिस्थिति मेरे प्यारे भाई बहनों कोई मनुष्य नहीं बल्कि वो शैतान होता है, जो खुदा ने उसको एक कुछ समय के लिए मोहलत दी होती है कि जाओ और मेरे दास के सामने जाओ और उसको तंग करो। क्योंकि जब अय्यूब और उसका घराना बहुत तायत से फूल रहा था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों शैतान को खुदा ने आज्ञा दी, जाके इसके साथ जो करना कर ले, परख ले इसको, क्योंकि ये मेरा दास है। और आज पौलुस के पास भी एक आज्ञा दी खुदा ने कि जा शैतान, जाके इसको मार। एक कांटा चुभाया गया, और ये जो कांटा चुभाया गया है, यही कांटा मेरे प्यारे भाई बहनों प्रतिदिन हमें गिराता है। एक छोटी सी सुई चुभाई गई है, और वो सुई अगर हम प्रतिदिन खुदा के वचन के नजदीक ना आए तो ये सुई एक दिन सूजा बन जाएगा। इससे पहले कि ये सूजा बने, इस सुई, इस कांटे को लेके अपने खुदा के नजदीक आ जाओ। इस समस्या को लेके, इस बोझ को लेके, ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक कांटा चुभाया गया है। जब तक ये कांटा तुम्हारे जीवन से नहीं निकलेगा तब तक तुम मेरे पवित्र मंदिर के अंदर प्रवेश न कर सकोगे। देखो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुत आयत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। अब पौलुस दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि प्रभु हो सके तो ये कांटा मुझसे दूर हो जाए। आप बताइए, आज आप लोग दुआ करते, प्रार्थना करते हैं कि खुदावन हो सके तो ये विपत्ति मेरे पास से टल जाए, खुदावन ये दर्द मुझे बहुत तेजी से होता है, खुदावन ये चिलक मुझे बहुत तेजी से पड़ती है, खुदावन मेरे जीवन में ये दर्द बहुत भयंकर है, इसको मेरे जीवन से हटाओ। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि मैंने ये तेरे जीवन में कांटा चुभाया है। वो कांटा इसलिए चुभाया है कि कहीं पर भी तू जा और ये स्मरण रख कि इस कांटे को निकालने की सामर्थ मेरे पास है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब मनुष्य अपने उस कांटे को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों वह पूरे रीति से खुदा के वचन को स्मरण नहीं करता। वो चाहता है कि मैं इस कांटे से दूर हो जाऊं, लेकिन इस कांटे के पीछे खुदा का प्रेम नहीं देखता। क्योंकि अगर इस कांटे के पीछे खुदा का प्रेम को देखो तो मैं तुम्हें सच कहता हूं कि ये कांटा तुम्हें कांटा नहीं बल्कि प्रभु की दिया गया एक फल नजर आएगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, देखो इसलिए इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य ही निर्बलता में सिद्ध होती है। भैया अगर निर्बल नहीं होगा तो मेरी सामर्थ्य का क्या भरोसा। अगर मनुष्य गिरे ही ना तो उसको उठाने वाले का साथ चलना बेकार है। यह अवश्य है कि मनुष्य गिरे और उठाने वाला उसको अपने दाहिने हाथ को बढ़ा के उठा के थामे। खुदा कह रहा है निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तू इस कांटे पे दृष्टि ना करके मेरे अनुग्रह पे दृष्टि कर, तू इस निर्बलता पे दृष्टि ना करके मेरी सामर्थ्य पे दृष्टि कर,
तब देख मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम करूंगा। आज खुदा हमसे कह रहा है कि जो कांटा तेरे जीवन में लगा है, जो निर्बलता तेरे जीवन में है, जिसके विषय को लेकर तू बार बार प्रार्थना करता है, आज इस विषय को लेकर नहीं बल्कि आज तू मेरे अनुग्रह और मेरी सामर्थ में मग्न हो जा, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि मेरा अनुग्रह और मेरी सामर्थ निर्बलता पे सिद्ध होती है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक उस नए यरूशलेम में प्रवेश ना कर सकेगा और हर एक उस मंदिर के अंदर एक खंबा नहीं बन सकेगा। मंदिर के अंदर खंबा वो बनेगा जिसने खुदा के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य पर दृष्टि करी। पौलुस जो कि एक बहुत अच्छा योद्धा है, शैतान उसको घूंसे मार रहा है, एक कांटा उसके चुभाया गया है, कहीं वो प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाए, कहीं वो मार्ग से भटक ना जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस पर खुदा का मर्म प्रकट हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने उसके लिए एक कांटा नियुक्त किया है। आज हमारे जीवनों में भी एक कांटा है और इस कांटे की ओर दृष्टि नहीं करना है, हमें खुदा की ओर दृष्टि करके चलना है, क्योंकि खुदा ही हमारा रक्षक है। आमीन। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है, इसलिए मैं निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। इसलिए मैं निर्बलताओं पर क्या करूंगा? प्रसन्न होऊंगा, आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ निर्बलताओं पर छाया। अब बताइए, एक तरफ आप कहते हैं आपको खुदावन यीशु मसीह से प्यार है, और दूसरी तरफ आप उसकी छाया के तले रहना नहीं चाहते हैं। उसकी सामर्थ निर्बलताओं पर छाया करती है। आमीन। छाया कौन करेगा? वो जो खुदा है, वो निर्बलताओं पर अपनी सामर्थ की छाया बिछा देता है। आमीन। खुदा का वचन बहुत पवित्र है। इस पवित्र वचन पे चलने के लिए यह अवश्य है कि हम अपनी निर्बलताओं पर दृष्टि ना करके अपने खुदा पर दृष्टि करें। आज अपनी समस्याओं को लेकर अपने खुदा के पास जाओ और खुदा से कहो, है मेरे खुदा, ये मेरी समस्या तेरे दृष्टि में बनी रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये समस्याओं से निकलने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं को पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब भी बलवंत होता हूँ। निर्बलताओं में, दरिद्रताओं में, क्या कह रहा है? किसमें? दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में और निंदाओं में और निर्बलताओं में क्या हूँ? खुश हूँ। कौन खुश होगा? संकट में कोई खुश होगा? निर्बलताओं में कोई खुश होगा? दरिद्रता में कोई खुश होगा? वो कह रहा मैं खुश हूं, क्योंकि इसी के कारण खुदा की सामर्थ मुझ पर प्रबल होती है। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा का आत्मा आप पर पूरी रीति से अपनी सामर्थ के साथ उतरे, तो इन निर्बलता पे, इन छोटी छोटी चीजों पर मन न लगाओ। अपने आप को थोड़ा सा खुदा के नजदीक लाओ।
क्योंकि ये संसार और संसार की चीजें तुम्हें खुदा के पास जाने से रोकेंगी, लेकिन खुदा तुम्हें अपनी ओर खींचेगा। जब तुम्हारे ऊपर संकट आए, जब तुम्हारे ऊपर दरिद्रता आए, जब तुम्हारे ऊपर बहुत तेरे लोग तुम्हारी निंदा करें, खुदा की तरफ बढ़ते जाओ। जितना ज्यादा तुम खुदा की तरफ बढ़ोगे, उतना ज्यादा खुदा की सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगी। लोग कहते भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बोलिए भैया ऐसे नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो पौलुस के साथ क्या क्या होता है जरा गिनो। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में, सारी चीजें उस पे हो रही हैं। इसमें से एक भी चीज मनुष्य के ऊपर जीवन में आ जाती है, मनुष्य तिलमिलाने लगता है और मनुष्य कहता है कि मुझे अपनी सामर्थ दे, मनुष्य कहता है मुझे अपना बल दे, मनुष्य कहता है अपना आत्मा दे, मनुष्य कहता है खुदा मुझ पर अपना मर्म प्रकट कर। लेकिन जब खुदा तुझ पर अपना मर्म प्रकट करना चाहता है, जब तुझे खुदा अपनी आत्मा देना चाहता है, तो इससे पहले की आत्मा है, ये अवश्य है तेरी निंदा होगी। तू बहुत तेरे लोगों के बीच में सताया जाएगा। क्यों हो रहा आखिर ये सब? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का सामर्थ तुझ पर प्रकट हुआ है। अब अगर खुदा का सामर्थ प्रकट होना है तो यह अवश्य कि तू गिराया जाए, क्योंकि जो गिरेगा वो उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय प्राप्त करे वो मंदिर के अंदर एक खंबा बनेगा। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? अगर हम बहुत ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, 12वां अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 14वीं आयत पढ़ें। देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार न रखूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। मैं तुमको चाहता हूँ, मैं तुम पर कोई अपना भार न रखूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुमको चाहता हूँ। कौन कह रहा? पौलुस कह रहा है मैं तुमको चाहता हूं। पौलुस तुम इनको क्यों चाहते हो? क्योंकि पौलुस कह रहा है कि जैसे मसीह ने दूसरों के लिए अपने आप को निछावर किया, वैसे ही मैं भी मसीह का दास हूं, मैं भी तुमको चाहता हूं। क्या पढ़ रहे हैं? देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए क्या? बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को चाहिए। अर्थात हमारा पिता है खुदा और हम हैं उसके बच्चे। अब ये नहीं हो सकता कि हम अपने खुदा के लिए खाना बटोरें या हम अपने खुदा के लिए बहुत तेहतायत से काम करें। नहीं, खुदा ने सब कुछ पूरा कर दिया। बस तुम्हें एक काम करना है, वो काम ये है कि तुम लोगों के सामने, मनुष्यों के सामने उसको अपना पिता कह के स्वीकार करो। हेलो, ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। कलाम कह रहा बच्चों को माता पिता के लिए धन इकट्ठा करना नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमारा खुदा, हमारा पिता है।
उसने मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए एक धन तैयार कर लिया है, और वो धन है मेरे प्यारे भाई बहनों अनंत जीवन। वो धन है मेरे प्यारे भाई बहनों उस मंदिर में एक खंबा जो वो बाहर नहीं निकलने देगा। लेकिन इससे पहले कि वो धन तुम प्राप्त करो, तुम्हें मनुष्य के सामने अपने पिता को पिता कह के स्वीकार करना है। तब खुदा का कलाम कहता है जो मनुष्य के सामने मुझे पिता कहने से अस्वीकार करेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसको अपना पुत्र कहने से अस्वीकार करूंगा। आप बहुत तेरे लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहनों जो खुदा को खुदा कह के ग्रहण नहीं करते हैं। हमें कुछ भी इकट्ठा नहीं करना, हमारे लिए सारी चीजें खुदावन यीशु मसीह ने इकट्ठा कर दिया है। बस आज हमें लोगों के बीच में खड़े होके अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में गवाही देनी है। और गवाही कैसे देंगे? आप बस खड़े रहेंगे, बोलना नहीं है, सारे काम अपने आप होंगे, सारे काम अपने आप होंगे। खुदा के वचन में आनंद मनाओ, खुदा के वचन में खुश हो कि तुम पर खुदा ने अपना मर्म प्रकट किया। क्योंकि जब तक तुम पर खुदा अपना मर्म प्रकट नहीं करेगा, तुम पर मेरे प्यारे भाई बहनों कोई भी भेद नहीं खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आराम से बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए, पैर लटका लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन, प्रभु का वचन, कलाम कह रहा मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊं। देखिए, पिता को धन बटोरना है, बच्चों को नहीं। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए खुल के खर्च करूंगा, बल्कि खुद भी स्वयं भी खर्च हो जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पौलुस के अंदर से खुदा का आत्मा इस बात की गवाही दे रहा है कि मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए खुलकर खर्च करूंगा और स्वयं भी खर्च हो जाऊंगा। जो हमारे लिए अपने आप को देने के लिए तैयार है, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि दिन के ठंडे समय हम उसके साथ संगति करें। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बहुत ही ज़रूरी है ये समय कि हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बने। ईमानदार मेरे प्यारे भाई बहनों कोई बड़ी चीज़ को प्राप्त करने से नहीं बनता, ईमानदार बनता है उपस्थित होने के कारण। अगर आज हम अपने खुदा के वचन में उसके वचन में उपस्थित हैं, तो ये हमारी ईमानदारी है। आज हम जो वचन में बैठे हुए हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमारा पिता खुदावन यीशु मसीह है। हम इस बात के गवाह हैं कि हमारा पिता खुदावन यीशु मसीह है। नहीं तो यीशु मसीह के वचन में वही बैठते हैं जो उसको पिता करके स्वीकार करते हैं, और जो उसको पिता करके स्वीकार नहीं करते वह नहीं बैठते, वह नहीं बैठेंगे। कलाम कह रहा मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए खुलकर खर्च करता हूं, आनंद से खर्च, खुद भी खर्च हो जाऊंगा। कलाम क्या कह रहा? ऐसा हो सकता है, आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, उतना ही घट कर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, क्या उतना ही घट कर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? मैंने तो तुमको सबसे बढ़कर प्रेम किया, लेकिन क्या तुमने मुझे घटकर प्रेम किया? नहीं किया। अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो तुम मेरे गवाह होते। एक पिलर क्या होता है, एक खंबा क्या होता है? गवाह होता है। किस चीज का गवाह होता है? कि यहां से हम मकान को थामे हुए खड़े हुए हैं। हर पिलर मकान में, हर एक जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे एक पिलर है,
और खुदा ने कहा ये मेरे अभिषिक्त, मेरी देह है। जब यशायाह, यिर्मयाह, मत्ती, पतरस, यूहन्ना, अब्राहम, ये सब जने जब आपस में एक होके मिलते हैं तो मसीह की दुल्हन बनते हैं। आपने देखा होगा स्पाइडरमैन या तो वो मूवियाँ देखी होंगी, एवेंजर्स वगैरह मूवी देखी होंगी। उसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि जब वो बहुत बड़े जने से लड़ाई करते हैं तो वे जो छोटे छोटे होते हैं वो आपस में आके इकट्ठा हो के एक बहुत बड़ा एवेंजर बन जाते हैं। ये जो चीज़ दर्शा रहा है ये कहीं पर देखी गई है, अर्थात ये चीज है, अर्थात हमें भी अपने खुदा में एक ही साथ इकट्ठा होना है। और जब हम एक ही साथ एक ही भवन में एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत तेरे लोग विश्वास में बढ़ जाते हैं। विश्वास कैसे बढ़ता है? एक दूसरे के विश्वास को देखकर। कलाम क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लिख पर ना चले? तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो खुदा को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं। तुम्हारे लिए सारी बातें उन्नति के लिए कह रहे हैं, परंतु ये उन्नति वाली बातें, ये उत्तम उत्तम बातें तुम छोड़ दे रहे हो। क्या ये धन्य होता कि इन उत्तम बातों को, इन उन्नतिवादी बातों को तुम ग्रहण कर लेते? क्योंकि उन्नति मेरे प्यारे भाई बहनों कहीं से नहीं होती। ज्यादा पानी पी लोगे उन्नति नहीं होगी, ज्यादा खाना खा लोगे उन्नति नहीं होगी, ज्यादा कमा लोगे उन्नति नहीं होगी, बड़ा घर बना लोगे उन्नति नहीं होगी, अच्छे कपड़े पहन लोगे उन्नति नहीं होगी। उन्नति आती है मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के सच्चे वचन से। और जिस पल तुमने इस वचन को ग्रहण कर लिया, इसको सुनकर, इसको ग्रहण करके, इसको स्वीकार करके इस पर चलने लगे, उस पल तुम्हारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बहुत जरूरी है कि जो बातें हमारी उन्नति के लिए खुदा ने रखी हैं उनको हम ग्रहण करें। आपको मालूम है प्रभु ने आपके लिए सारी बातें तैयार कर दी हैं। आपको मालूम है आपकी भोज अर्थात आपकी प्लेट लग चुकी है। आपको मालूम है आपके लिए प्रभु ने एक उन्नति का मार्ग तैयार कर लिया। जब मार्ग पूरा तैयार कर लिया तो प्रभु ने कहा मार्ग मैं हूं। जब सत्य पूरी रीति से जीत लिया गया तो प्रभु ने कहा सत्य मैं हूं। जब प्रभु ने पूरी रीति से मनुष्य के लिए अपने आप को दे दिया तो कहा जीवन की रोटी मैं हूं। ये बातें प्रभु ने पहले नहीं कही। आप देखिए मार्ग, सत्य और जीवन, ये बातें पुराने व्यवस्था में नहीं कही गई हैं। नए व्यवस्था में जब यीशु आत्मा में आया तो उसने कहा मार्ग, सत्य, जीवन में हूं। अर्थात उसने पूरी रीति से हर चीज पे विजय प्राप्त कर ली और तुम्हारी उन्नति के लिए एक मार्ग तैयार कर दिया। अब जो कोई इस मार्ग पर चलेगा वो मुझे जानेगा। और मार्ग का क्या मतलब होता है? एक उन्नति का मार्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा, पढ़े जरा 20वीं। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं। अरे मैं आकर जैसा तुम्हें चाहता हूं वैसा ना पाऊं। अर्थात आप ये बात समझिए, पौलुस का मुझे डर है। क्या है? पौलुस डर रहा है। अरे भाई बहनों
हर कोई मेरे प्यारे भाई बहनों अपने ही जीवन के लिए यत्न कर रहा है। लेकिन ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि एक पत्नी अपने पति के लिए डरती है? बताइए, डरती है? एक पत्नी अपने पति के लिए डरती है? नहीं। देखिए, बात समझिए, वचन को समझिए। यहां पौलुस क्या कह रहा, बहुत ध्यान से देखिए याजक की तरफ। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं। मुझे डर है कि मैं आकर जैसा तुम्हें चाहता हूं वैसा ना पाऊं। मैं डर रहा हूं। अब पौलुस डर रहा है। अब एक पत्नी अपने पति के लिए ऐसा डरती है? पत्नी पति के जीवन से क्या चाहती है? सारी चीजें चाहती है। लेकिन क्या कभी पत्नी पति के जीवन से यह चाहती है कि मेरे पति का जीवन अनंत जीवन में जाए? क्या आप ये चाहते हैं? क्या पति कभी ये चाहता है कि मेरी पत्नी का जीवन अनंत जीवन में जाए? पौलुस डर रहा है। पौलुस किस लिए डर रहा है? कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा मैं अगर ना पाऊं। क्या कह रहा है? पढ़े जरा 20वीं आयत। इसलिए मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं। डर रहा है। क्योंकि एक मार्ग उन्नति की तरफ जा रहा है और इस उन्नति के मार्ग पर पौलुस ये चाहता है कि ये सब चले, और कह रहा मैं डर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आके जब मैं तुम्हें देखूं तो तुम्हें उन्नति के मार्ग पर नहीं बल्कि दुष्ट के मार्ग पर चलता पाऊं। जैसा मैं चाहता हूं वैसा तुम्हें करते ना पाऊं। अगर घर में नाश्ता नहीं बना है तो पति कहेगा मुझे नाश्ता बना के दो। अगर शाम का खाना नहीं बना है तो पति कहेगा मुझे खाना बना के दो शाम को। अगर घर में कोई सब्जी नहीं है तो पत्नी कहेगी जाओ जाके पहले सब्जी लेके आओ। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वचन नहीं सुनते तो फिर हम इस रीति से क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यह अवश्य है कि उन्नति के मार्ग पर चलना, उन्नति के मार्ग पर चलना। पौलुस कह रहा है मुझे डर लग रहा है कि कहीं जो मैं जैसा चाहता हूं वैसा करता तुम्हें ना पाऊं। पति का जीवन पत्नी के सामने एकदम एक शीशे की तरह आर पार होता है और पत्नी का जीवन पति के सामने एक शीशे की तरह आर पार होता है। अब पति जानता है पत्नी मेरे खुदा के वचन को नहीं जान रही है। पत्नी जानती है कि पति खुदा के वचन को नहीं जान रहा। तो अब पत्नी को क्या करना है? अब पति को क्या करना है? अगर यही परिस्थिति पत्नी के ऊपर है, अगर यही परिस्थिति पति के ऊपर है तो क्या करना है? क्योंकि पौलुस डर इसलिए रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम उन्नति के मार्ग पर चलकर मंदिर में एक खंबा बनो जो बाहर ना निकाला जाए और जिस पर खुदा अपने नाम की मोहर छापे और जिसको प्रभु अपना नए यरूशलेम में प्रवेश कराए। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं आऊं तो तुम्हें ऐसा करता ना पाऊं। यही बात तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कही कि उसने एक दास 2-3 दासों को बुला के तोड़े दिए और फिर जब स्वामी आया तो उसने देखा कि उसका पति उसके दास क्या करते पा रहे हैं। निकम्मा दास, अच्छा दास।
कह रहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें आके जब देखूं तो तुमको जो मैंने कहा वैसा करता ना पाऊं। हाय उस दास पर, हाय। पौलुस इसलिए डर रहा है, इसीलिए पौलुस डर रहा है। थोड़ा सा हल्का सा हम अपने बच्चों को खाना पीना, कपड़े, रहन सहन के अलावा, अपनी पत्नी को कपड़े लत्ते खाने पीने के अलावा, अपने पति को खाना पीना रहन सहन के अलावा इस वचन पे दृष्टि डाल के देखें। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम केवल सुने और मीटिंग खत्म होने के बाद पराठा बनाएं और दोनों तरफ लाल करें और चाय बना के डूब डूब के खा लें। अब वो समय नहीं रहा। अब वो समय आ गया कि मीटिंग खत्म होने के बाद एक दूसरे को देखो जीवन में, अपने जीवन में, एक दूसरे के जीवन में ये वैसा करते पा रहे हैं कि नहीं। कल आपने क्या सुना था? जाओ और जाकर एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को बताओ, ताकि वह भी अनंत जीवन के वारिस बने। कौन बताएगा आज? पौलुस तो डर रहा। 20वीं आयत पढ़े। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डहा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खुदा मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। मन नहीं फिराया। व्यभिचार, लुचपन, क्रोध, झगड़ा, ईर्ष्या, अपने लुचपन से मन नहीं फिराया। मैं तुमको आया था तो मैंने तुम्हें बताया था और मैंने तुमसे कहा था कि मन को फिराओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने मन को बिना फेरे वैसे ही कामों में लग गए हो। अब बहुत जरूरी है कि हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बने, और खुदा के प्रति ईमानदार बनने के लिए यह अवश्य है कि हम खुदा में बढ़े। हम अपने बच्चों को, अपनी पत्नी, अपने पति को, जीवनों को देखें। केवल यही नहीं कि हमारे घर में हर एक चीज साधन भरा है, बस बहुत अच्छा है, भैया हमें पति बहुत अच्छा मिल गया, भैया हमें पत्नी बहुत अच्छी मिल गई ना। अच्छा पति, अच्छी पत्नी तब होते हैं जब वो उन्नति की मार्ग पर चले। एक दूसरे को खुदा का कलाम कहता है वचन में खींचने के लिए प्रयास करो, प्रयत्न करो। पौलुस क्या कर रहा है? प्रयत्न कर रहा है। कह रहा है मैं आनंद के साथ तुम्हारी आत्माओं को बचाने में बहुत आनंद के साथ खर्च करता हूं, और यहां तक खर्च करने के लिए भी तैयार हूं कि मैं तुम्हारी आत्माओं को बचाने के लिए खुद भी खर्च हो सकता हूं। आमीन। ये देखिए ऐसा विश्वास कहां पर है, कहां से लाओगे ऐसा विश्वास? ऐसा विश्वास लाने के लिए ये अवश्य है कि हमें खुदा के प्रति एक भय होना है। पौलुस को एक डर है, और यही डर इसका जीत का कारण है। आप मनुष्य को डर किसी चीज का नहीं है। आपको मालूम है आज मनुष्य को मनुष्य का डर है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो खुदा का डर भय मानता है। अपने खुदा का भय मान और संपूर्ण मन से उसकी ओर दृष्टि कर, तब तेरे सारे काम सफल होंगे। हमेशा खुदा को धन्यवाद दे कि खुदा ने मुझे बचाया। आज ये जरूरी है कि हम खुदा के मार्ग पर बढ़े। कलाम क्या कह रहा है? पढ़े जरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खुदा मेरे फिर
से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। अब की बार जब खुदा मुझे भेजेगा, एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। 20वीं आयत पढ़ें। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ। ये और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ। क्या नहीं चाहते कि न्यायकर्ता के रूप में तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो न्याय में दिया जाए। सब सोचते भैया न्याय से पहले बच ले, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा पाओ। यहां पर क्या कह रहा? पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खुदा मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पाप किया था। जैसा तुमने सोचा था वैसा मुझे ना पाओ। दोनों बातें हैं। एक समय है जब यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के खड़ा है, और एक समय आएगा जब यीशु मसीह हमारे लिए न्यायकर्ता बन के खड़े होंगे। और न्यायकर्ता उनके लिए बन के खड़ा होगा जो न्याय में दिए जाएंगे, और उद्धारकर्ता उनके लिए बन के खड़ा होगा जो उद्धार में दिए जाएंगे। दोनों बातें हैं। अगर तुम उद्धार का जीवन जीना चाहते हो, आज ही प्रभु की ओर मुड़ जाओ, आज ही प्रभु की ओर फिर जाओ, आज ही तुम उसकी डेवड़ी में खड़े हो जाओ, आज ही उसके मंदिर में एक खंबा बन जाओ, आज ही उसके सामने उपस्थित हो जाओ कि खुदा मुझे अपने मंदिर से अब कभी ना निकलने दे, अब मुझे अपने मंदिर के अंदर ही प्रवेश रहने दे। मैं तेरे मंदिर के अंदर तेरी सामर्थ में बढ़ता जाऊं। अगर सच में हम सब यही चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन का मन्ना खाने के लिए हम इकट्ठा हों, क्योंकि प्रतिदिन का मन्ना केवल यीशु मसीह ही दे सकता है। तो मैं बोलता बहुत हूँ क्योंकि हर चीज का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, भाई रवि जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस, हम आपको इस सुंदर शाम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का मन्ना हम लोग को मिलने पाए और मिला हम लोग को, और उसको हम लोग सुने और उस पर चलने वाले बने, और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं वो भी इस पे सुन के इस पे चलने वाले बने। जीसस, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए कि ये मन्ना हम लोग को डेली मिलता है और हम लोग डेली लें इसको। जीसस, हम आपसे प्रेयर करते हैं इस घर के हर एक सदस्य के लिए कि इस घर पे अपना अनुग्रह, अपना आशीष बना के रखिए, कि इस घर पे सब पे अपनी आशीष बना के रखिए, कि सब अच्छे से घर से बाहर जाएं, बाहर से घर तक आएं और आपको धन्यवाद दे सकें। जीसस, हम आपको इस छोटी विनती को सुनिए और कबूल करिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधी को क्षमा, और परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह और कुदरत और जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद,
सारी आशीषें आपकी ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।